जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स के फंडे में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम सीखेंगे चार्जेस ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि भैया आपको जो क्लैरिटी आएगी वो अलग लेवल की होगी और आखिरी में आपके चेहरे पे स्माइल जरूर होगी कि हमने कुछ नया सीखा है। चलिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, IIT JEE एस्पिरेंट हैं या 12th क्लास में हैं और कैपेसिटर्स पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए ये तो बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आए अपने को। बेसिकली अगर मैं दो पैरेलल प्लेट लूँ और एक के ऊपर चार्ज दे दूँ 2Q और दूसरे के ऊपर चार्ज दे दूँ Q, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी जो चारों सरफेसेस है 1 2 3 4 ये चारों सरफेसेस हैं, इनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा होगा। आप बोलोगे हाँ भैया, सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे 2Q प्लस 2Q प्लस Q बाई 2 3Q बाई 2 आ गया और यहाँ भी 3Q बाई 2 आ गया, राइट। अगर यहाँ पे 3Q बाई 2 है तो सोचो चार्जेस तो क्वांटाइज्ड होंगे, मतलब सॉरी मैं बोलूँ चार्ज कंजर्व्ड होना चाहिए, है ना। अब चार्ज अगर कंजर्व्ड है तो बेसिकली यहाँ पे जो 2Q है टोटल प्लेट के ऊपर चार्ज तो 2Q ही होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 3Q बाई 2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया Q बाई 2। और अगर यहाँ Q बाई 2 है तो इसके सामने वाली प्लेट पे क्या ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, -Q बाई 2। और आप देख सकते हैं जब आप इनका सम करेंगे 3Q बाई 2 -Q बाई 2 तो अपने क्या बचा 2Q बाई 2, वो Q आ गया। देखो चार्ज कंजर्व्ड है बिल्कुल। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करती है पैरेलल प्लेट्स, ये अपने आप अपने को ऐसे एडजस्ट कर लेती है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल प्लेट क्या हो, 0 हो। और हमने यहीं से कॉन्सेप्ट निकाला था कि ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, राइट। तो हमको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पहली बात ये खुद एडजस्ट करती है अपने आप को। क्यों एडजस्ट करती है? क्योंकि मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। चलिए, अगर मैं आपको ऐसा प्रश्न देता कि ये 2Q है, ये Q है और इसको मैंने एक बैटरी के क्रॉस लगा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने एक बैटरी लगा रखी है। अब अगर मैं आपसे पूछता कि बताओ इस बैटरी को लगाने के बाद जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या हुआ होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं पड़ता इसको कैसे अप्रोच करना है। मैं बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ आपको और मैं इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इनिशियली चार्ज कितना था, यहाँ पे था 3Q बाई 2, यहाँ पे था Q बाई 2, यहाँ पे है -Q बाई 2 और यहाँ पे है 3Q बाई 2, ठीक है। ये बैटरी कनेक्शन के पहले था। अब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी तो बैटरी की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये कभी भी हमें चार्ज प्रोवाइड नहीं करती, ये क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, राइट। ठीक बात है। तो यहां पे अपन देख सकते हैं कि और चार्ज कब तक फ्लो होते रहेंगे, जब तक इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ना हो जाए, क्योंकि इसका पोटेंशियल भी कितना है V। ठीक बात है। अब मैं मान लेता हूं सबसे पहले तो यहां कि Q इक्वल टू CV है, समझना। मैंने क्या माना, Q इक्वल टू CV, C इसका कैपेसिटेंस है, V वोल्टेज ऑफ द बैटरी है और Q चार्ज है, Q इक्वल टू CV मान लिया। अब ये बात क्लैरिटी आ गई अपने को कि यार यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस C है, राइट, तो इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होंगे वो कितने होंगे, Q के बराबर ही होंगे। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस अगर C है, वोल्टेज इसके अक्रॉस V होना ही है फाइनल। क्यों होना है? क्योंकि इसका भी V है, इसका भी V होना ही है फाइनल। तो अगर दोनों के अक्रॉस वोल्टेज V होना ही है फाइनल, तो इसके ऊपर मतलब जो चार्जेस आएंगे वो कितने आएंगे, Q और -Q आएंगे, है ना। Q -Q क्यों? क्योंकि एक प्लेट पर अगर कुछ चार्ज पॉजिटिव आता है तो दूसरे पे नेगेटिव आता ही आता है। अब आप ये सोचो कि ये वाला चार्जेस, ये वाला चार्जेस, ये वाला चार्जेस, ये वाला चार्जेस, ये जो 4 चार्जेस हैं ये फाइनली इनमें से क्या क्या चेंज होगा, Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यूज बताना है अपने को। ठीक, अब समझते हैं अपन आगे। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। जब भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हमें पता है कि अगर मैं एक अनचार्ज कैपेसिटर लेता और अनचार्ज कैपेसिटर को अगर मैं बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करता तो क्या होता। देखो इनिशियल चार्ज तो इसके ऊपर 0 था, इसके ऊपर भी 0 और इसके ऊपर भी 0। अब होता क्या है कि चार्जेस डेवलप होते हैं, लेकिन ये बैटरी क्या करती है, बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकालती है और इधर ले जाती है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकालेगी वहां पे क्या चार्ज आ जाता है, +Q, और जहां पे डालती है वहां पे क्या आ जाता है, -Q। अब हमें एक चीज पता है कि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर वो यहाँ पे कुछ चार्ज आती है Q1 तो उसका एग्जैक्टली सामने चार्ज आ जाता है माइनस के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला जो चार्ज है ये दोनों प्लेट पे आ सकता था,
लेकिन ये कौन सी प्लेट पे आता है? ये सिर्फ और सिर्फ इनर प्लेट पे आता है। तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे चार्ज जो डेवलप हुआ वो प्लस क्यू हुआ, तो बाहर ऑब्वियसली जीरो हुआ होगा। सिमिलरली यहाँ जो डेवलप हुआ वो माइनस क्यू हुआ, तो बाहर ऑब्वियसली जीरो हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी ने क्या किया, इनर सरफेस वाले चार्जेस को डेवलप करा दिया। ठीक बात, चलिए बाहर तो पहले भी जीरो था और अभी भी जीरो है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं सोचूं तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, 2Q था, इसके ऊपर Q था। बिफोर कनेक्शन यहाँ पे 3Q/2, ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे Q/2, यहाँ पे -Q/2 और यहाँ पे 3Q/2। अब क्योंकि मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी है, बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, अगर इसका पोटेंशियल मैं V लेके चलता हूँ तो तब तक चार्ज फ्लो कराती रहेगी ये, जब तक इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना हो जाए, V ना हो जाए। और अगर Q = CV है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% यहाँ पे पोटेंशियल में V मानूंगा और यहाँ भी पोटेंशियल V होगा, तभी चार्ज फ्लो होना बंद होगा। ठीक बात। अब बैटरी करती क्या है बेसिकली, बैटरी एक प्लेट में से चार्ज निकालती है, इलेक्ट्रॉन निकालती है और दूसरी को दे देती है ऐसे ले आके, है ना। और प्लेट्स की क्या प्रॉपर्टी है कि भैया अगर यहाँ पे चार्ज +10 है तो यहाँ पे -10 होगा, यहाँ पे अगर +5 है तो यहाँ -5 होगा, यहाँ +3 है तो यहाँ -3 होगा। ये प्लेट की प्रॉपर्टी है। मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए हैं तो वो 100% उसके सामने वाली प्लेट पे दिख जाएंगे अपने को। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी है वो आउटर चार्जेस को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है अपने को? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चार्ज रहेगा 3Q/2 और यहाँ भी रहेगा 3Q/2। बैटरी आउटर मोस्ट चार्जेस को चेंज नहीं करेगी, लेकिन इनर मोस्ट का क्या होगा फिर? क्या ये Q/2 रहेंगे? नहीं। अब सोचो, यहाँ पे अगर पोटेंशियल V मेंटेन करना है तो चार्ज कितना आना चाहिए, Q। तो यहाँ पे मेरे पास चार्ज कितना आ जाएगा, +Q, और यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, -Q। इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने जहाँ यहाँ पे चार्ज +Q/2 था वो अब कितना हो गया, Q हो गया, राइट। इसका मतलब जो बैटरी ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इधर डाल दिए, कितना चार्ज ट्रांसफर किया, बैटरी का जो चार्ज ट्रांसफर हुआ है, चार्ज ट्रांसफर डन बाय द बैटरी, क्योंकि बैटरी करती क्या है, चार्ज जो ट्रांसफर करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। तो बैटरी ने जो चार्ज ट्रांसफर किया है वो Q/2 किया है, राइट। Q/2 ट्रांसफर किया है। अब कोई अपने से पूछ लेता कि इस केस में वर्क डन बाय बैटरी बताओ, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना आता, Q/2 × V। हमेशा याद रखना, वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला यही होता है, वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स टू चार्ज ट्रांसफर्ड या चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी इनटू इट्स पोटेंशियल। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पे सीख लिया कि जो नया डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्जेस का वो कैसे होगा। आप देख सकते हैं 3Q/2 इधर, 3Q/2 इधर, अब Q इधर आ गया, -Q इधर आ गया और 3Q/2 इधर। ये सिमेट्रिक क्यों मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनको क्या करना पड़ती है, प्लेट्स के बीच में जीरो करनी पड़ती है, इसलिए इनकी मजबूरी है ना। चलिए अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसके ऊपर नेट चार्ज देखूं प्लेट 1 के ऊपर, तो प्लेट 1 के ऊपर नेट चार्ज कितना आ गया, 5Q/2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 3Q/2 - Q, ये आ गया Q/2। इसका मतलब जो पहले चार्जेस थे क्वेश्चन में चार्जेस क्या थे, अपने को यहाँ दे रखा था टोटल चार्ज 2Q और यहाँ दे रखा था Q। टोटल चार्ज दे रखे थे इन दोनों प्लेट के ऊपर 3Q दे रखा था, और फाइनली आप देखोगे 5Q/2 + Q/2 6Q/2, ये भी तो 3Q है। आप देखिए नेट चार्ज अभी भी कंजर्व्ड है, लेकिन बैटरी के होने से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया प्लेट्स के ऊपर, और वो भी कौन सी सरफेस के ऊपर हुआ, मात्र इनर सरफेस के ऊपर हुआ। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स। Please do not forget to like, subscribe and share the channel.